अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 4 का, जिसमें हमने आज करना है यूनिट 3 फ्रैक्शंस का चैप्टर नंबर 7 और आज करेंगे एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई करें। बेटा, जब आपके पास यहाँ पर इस तरह फ्रैक्शन और होल नंबर या दोनों साइड पे जैसे नीचे फ्रैक्शंस दी हुई हैं, तो हमने क्या करना होता है, हमने इसमें देखना होता है कि ये कौन से या तो किसी सेम टेबल पे नंबर जाता हो या तो जो सा नंबर दिया हुआ हो उसके टेबल में वो दूसरा नंबर आता हो। सिंपल फॉर्म में हमने इसकी कटिंग करनी है। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपके सामने 2 है और ये 10 है। 2 के टेबल में 10 आता है, यस। जब आता है तो आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को कट कर देना है। और 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 पर, तो यहाँ पर आपने 5 लिख देना है। उन दोनों नंबर्स को कट करके जो जिस टेबल पे वो नंबर जहाँ आ रहा होगा वो ऊपर लिख देना होता है। अब आपके पास यहाँ 1 बचा और यहाँ 5। जब आपके पास इस तरह नंबर बच जाएगा और कहीं कटिंग ना हो रही हो तो इसका टेबल पढ़ देना है। 5 का टेबल 1 तक पढ़ा, 5 1s आर 5, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर अच्छा इसमें इधर वाली साइड पे नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उसकी लेफ्ट साइड पे कर दिया। तो भी आपने ऐसे ही करना है। 5 के टेबल में आपने देखना है कि 20 आता है, यस आता है। 5 के टेबल में 20 आता है, 4s आर। जब आपने कटिंग कर लेनी है फिर आपने ये वाले नंबर को इस नंबर तक टेबल पढ़ देना है। 4 1s आर 4, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास मिक्स नंबर है। पहले मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन बनानी है ऐसे। ये जैसे ये बनी हुई है फ्रैक्शन, जैसे ये फ्रैक्शन बनी हुई है, जैसे ये फ्रैक्शन बनी है, तो मिक्स नंबर को पहले फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स नंबर को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर को इसके होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2 और जो इन दोनों का आंसर आता है उसमें इस नंबर को प्लस करते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 1 प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 3 और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम वैसे ही रहता है। यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा और मल्टीप्लाई ये 6 वैसे ही। अब देखें ये सिंपल फ्रैक्शन बन गई। अब 2 के टेबल में 6 देखें, 2 के टेबल में 6 यस आता है, 3 ज़ार। अब आपके पास यहाँ भी 3 बचा, यहाँ भी 3, और अब इस नंबर का टेबल इस नंबर तक पढ़ देना है। 3 3 ज़ार, ये हो गया 9, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 के टेबल में 10 देखना है, यस आता है। 5 भी कट, 10 भी। 5 के टेबल में 10 आता है, 2 ज़ार। अब कटिंग करने के बाद इस नंबर का टेबल इस नंबर तक पढ़ देना है। 2 2 ज़ार, यहाँ 4, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 के टेबल में 30 आता है, 5 भी कट 30 भी कट। 5 के टेबल में 30 आता है, 6 ज़ार। कटिंग करने के बाद इस नंबर का टेबल इस पे पढ़ देना है। 6 2 ज़ार 12, इसका आंसर आ गया। और यहाँ पर सेम नंबर हो तो सेम नंबर के साथ कट जाता है। तो आपके पास कटिंग होने के बाद यहाँ पे जस्ट 3 बचा, तो 3 ही आपका आंसर है। अब यहाँ पर 4 के टेबल में 7 नहीं आता। जब आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जो इसके टेबल में दूसरा नंबर ना आ रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, कोई ऐसा टेबल सोचना है जिसमें वो दोनों नंबर आते हों। अब जैसे 4 है, 2 के टेबल में आता है लेकिन 2 के टेबल में फिर 7 नहीं आ रहा। 7 जो है वो 7 के टेबल में आता है लेकिन 7 के टेबल में 4 नहीं आ रहा। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हों। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1s आर, यहाँ ऊपर 7 आ जाएगा क्योंकि नीचे वाला नंबर कट ही नहीं हुआ तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 5 के टेबल में 15 आता है, 5 को कट किया, 5 के टेबल में 15 आता है, 3 ज़ार। अब आपके पास यहाँ भी 3 बचा, यहाँ भी 3 3 ज़ार, ये हो गया 9। इसके बाद 6 के टेबल में 36 आता है, तो 6 को कट किया, 6 के टेबल में 36 आता है, 6 ज़ार। अब इसका टेबल इस तक पढ़ेंगे, 6 3 ज़ार, ये हो गया 18। 8 के टेबल में 40 आता है, 5 ज़ार। यहाँ भी 5 बचा, यहाँ भी 5 5 ज़ार, ये हो गया 25। अच्छा, अब ये फिर मिक्स नंबर आ गया। जैसे यहाँ पर आपके पास मिक्स नंबर था, अब पहले मिक्स नंबर सॉल्व करेंगे। अब इस वाले नंबर का टेबल इस तक पढ़ना है। 15 3 ज़ार होते हैं 45। 45 में अब आपने 7 प्लस करना है, ये हो गया 52। और नीचे 15 है तो 15 ही रहेगा, डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाता है, और मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा जी, अब 15 के टेबल में 25 नहीं आता क्योंकि 15 2 ज़ार तो 30 होता है। जब आपके पास ऐसा टेबल आ जाए जो एक टेबल के नंबर में दूसरा टेबल ना आ रहा हो, फिर हमने ये सोचना है कि ये दोनों नंबर कौन से एक टेबल में आते हैं। ये दोनों नंबर आते हैं 5 के टेबल में। इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे। 5 के टेबल में 15 आता है, 3 ज़ार, और 5 के टेबल में 25 आता है, 5 ज़ार। अब जब ऐसे कटिंग कर लेनी है फिर इस वाले नंबर का इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 15 52 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10,
5 5 ज़ा 25 और 1 26, ये हो गया 260 और इसके नीचे 3 एज इट इज़ आ जाएगा। आपने किसी भी नंबर को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। के बाद इसका एल वाला पार्ट भी ऐसे ही मिक्स नंबर था। 130 को 10 से 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 130। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ये प्लस करना होता तो ये आ गया 137 और 13 एज इट इज़ और ये 26 आ गया। अब 13 के टेबल में 26 आता है 2 ज़ार। जब कटिंग हो जाए तो इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर तक कर देना है। 137 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 3 ज़ा 6 7 2 1 ज़ा 2, तो ये आपके पास आ गया 274 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है, तो पहले ये वाला कर लेते हैं, बाद में ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए ऑफ लिखा हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का सिंबल था सब में, लेकिन इस वाले में ऑफ है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पर आपने ऑफ के सिंबल को ऑफ के स्पेलिंग्स को ख़त्म करके वहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है। अब मैं यहीं पे लगा रही हूँ, लेकिन आपने इसको पहले लिखना है क्वेश्चन को, फिर 3/4 ऑफ को ख़त्म करके वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल बना के फिर आपने 2 लगाना है। अब यहाँ पर 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार। तो यहाँ पर अब आपके पास कटिंग हो गई। अब इधर कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई के लिए, तो यहाँ 3 रह गया और नीचे आपके पास 2 बचा है तो 2 आ गया। अगर आपके पास नंबर ऊपर बचता है तो वो आपका न्यूमिनेटर होता है, अगर नीचे बचता है तो वो डिनोमिनेटर है। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर ही लिखना होता है और नीचे वाला नंबर नीचे ही लिखना होता है। अब यहाँ पर ये ऑफ का है, फिर आपने इसको क्या करना है एक दफ़ा करके बता दूँ, 5/7 लिखेंगे, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई और ये 14 कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये स्टेप करना है। तो अब मैं बाकी क्वेश्चन में यहीं पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रही हूँ, लेकिन आपने क्योंकि टेस्ट के लिए या पेपर के लिए भी क्वेश्चन करने होते हैं तो आपने ये स्टेप ऐड करना है। 7 को अब 7 के टेबल में 14 आता है 2 ज़ार और यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 5 2 ज़ार 10, क्योंकि दोनों नंबर ऊपर ही हैं इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर एक आपके पास ऊपर नंबर बचा था, एक आपके पास नीचे नंबर बचा था, तो इसका 10 आंसर आ गया। अब यहाँ पर ऑफ की जगह हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल। और अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन किया था, 8 8 था, तो मैंने आपको कहा था सेम नंबर आपस में कट हो जाते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जस्ट 3 बची है, तो यहाँ पर 3 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है। 5 के टेबल में 20 आता है, यस 4 ज़ार आता है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 4 ज़ार आपके पास यहाँ 16 आ गया। अब यहाँ पर 8 के टेबल में 16 आता है, अच्छा मल्टीप्लाई का सिंबल, 8 के टेबल में 16 आता है 2 ज़ार, तो यहाँ पर 11 और 2 बचा, 11 2 ज़ार 22। यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल, 11 के टेबल में 66 आता है 6 ज़ार, ऊपर 6 बचा और 2 6 2 ज़ार 12 आंसर आ गया। 5 के टेबल में 50 आता है तो 10 ज़ार, 10 और 2 बच गया, 10 2 ज़ार, ये 20 का आंसर हो गया। 9 के टेबल में 81 आता है 9 ज़ार, 9 8 ज़ार, यहाँ पे बच गया 72, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर सिम मल्टीप्लाई का सिंबल, सेम नंबर है 10 10 10 10 से कट जाएगा, आपके पास जस्ट 4 बच गया, तो 4 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल, 12 के टेबल में 120 आता है 10 ज़ार और आपके पास यहाँ 10 बच गया, यहाँ 110 1 ज़ार, ये 10 आ गया। मल्टीप्लाई का सिंबल, 6 के टेबल में 120 बड़ा नंबर है तो हम पहले 2 को देख लेते हैं। 6 के टेबल में 12 आता है, यस आता है 2 ज़ार, और 0 एक ऐसा नंबर है कि अगर वो दूसरे नंबर बच जाए तो हम उसको एज इट इज़ ऊपर लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं, ना 1 एज इट इज़ लिख सकते हैं, ना 2 ना 3, कोई भी नहीं, सिर्फ 0 ऐसे कर सकते हैं। 6 के टेबल में हमने 12 लिखा 2 ज़ार, तो ये 0 बच गया था, तो इस 0 को ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, 15 का टेबल में 150 आएगा 10 ज़ार और ये 10 9 ज़ार, इसका हो गया 90, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपसे ये कहा है कि अब आपके पास पहले एक नंबर, एक तरफ फ्रैक्शन था, एक तरफ होल नंबर। ऊपर वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही थे, नीचे वाले भी ऐसे ही थे, लेकिन इसमें दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो आपने इनकी कटिंग करनी है और इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जो आपके पास नंबर बचे वो मज़ीद आपस में कट नहीं होने चाहिए, उनको पूरा पूरा कट करके आपने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है, जब आपके पास दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो आपने देखना है इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ, या ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ, दोनों तरफ, ठीक है। और यही रूल है कि या तो उस नंबर के टेबल में वो नंबर आता हो, नहीं तो दोनों किसी सेम टेबल पे आते हो।
2 के टेबल में 4 आता है, 2 भी कट, 4 भी कट, 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 2 ज़ार 1 का कोई टेबल नहीं होता, तो इन दोनों की कटिंग नहीं होगी। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऊपर आपके पास ये 2 कट गया, जस्ट 1 बचा, तो ऊपर 1 आ गया। नीचे आपके पास एक 2 बचा है और एक 3 बचा है, तो 2 3 ज़ार होता है 6, तो वो इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 5 के टेबल 4 के टेबल में 5 नहीं आता, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं जा रहे, ऊपर से देख लें। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 5 के टेबल में 7 नहीं आता। ऐसे भी कटिंग चेक करनी होती है क्रॉस की फॉर्म में, और ऊपर वाले नंबर्स को भी देखना होता है नीचे वाले के साथ, या नीचे वाले को भी ऊपर वाले के साथ देख सकते हैं। अब ये आपस में कहीं कट नहीं हुए, तो अगर कहीं भी कटिंग ना हो रही हो, ना सेम टेबल पे ना एक दूसरे के टेबल में, तो फिर क्या करना है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ। 3 5 ज़ार यहाँ आ गया 15, और 4 7 ज़ार 28, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 और 10 कट हुआ, 5 2 ज़ार 10। अच्छा, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, वो है 3 का टेबल। इसको भी कट करें, इसको भी कट करें। 3 के टेबल में 6 आता है 2 ज़ार, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 ज़ार। अब हमने कट कर दिया। अब ऊपर आपके पास 5 कट हो गया, सिर्फ 3 बच गया, तो ऊपर आपका 3 आ गया, और नीचे यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2। इसमें बेटा सेम नंबर्स को आपस में कट नहीं करना, सामने वाले नंबर आपस में कभी भी कट नहीं होते। कटिंग के मैंने आपको बता दिए, या तो क्रॉस की फॉर्म में चेक करते हैं, या ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ, या नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ, दोनों साइड पे। ऐसे सामने सामने नहीं कटिंग करते, ऐसे सामने टेबल पढ़ना होता है। 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ 4 इसका आंसर आया, ठीक है। इसके बाद इसका डी वाला पार्ट देखें। ये 14 है, ये 35। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 14 भी आता है 35 भी आता है, वो है 7 का। इधर मैं दोबारा इसको लिख लूँ, 14 ऐसे मिक्स ही हो गया, 12 और ये 35। 14 के टेबल में सॉरी, दोनों आते हैं 7 के टेबल में, इन दोनों को कट किया। 7 के टेबल में आपके पास 14 आता है 2 ज़ार, और 35 आता है 5 ज़ार। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इट्स मीन इस तरह इनकी कटिंग हो गई हुई है कंप्लीट। अब इस तरह कटिंग कर लेते हैं। 12 के टेबल में 24 नहीं आता, लेकिन एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, और वो है 3 का टेबल। 3 के टेबल में 12 आता है 4 ज़ार, और 3 के टेबल में 27 आता है 9 ज़ार। अब इस तरह इनकी कटिंग हो गई। अब आपके पास ऊपर बच गया 2 और 4, तो 2 4 ज़ार 8 आ गया, और नीचे बच गया 9 और 5, 9 5 ज़ार 45 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास ये मिक्स नंबर है, तो मिक्स नंबर कैसे सोल्व करते हैं। 5 2 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 10 में 3 प्लस किया, यहाँ आ गया 13, और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है वही रहता है, और ये फ्रैक्शन वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसमें मिक्स नंबर तो थे ही नहीं। अब यहाँ पे कटिंग करते हैं। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर से कट गया। ऊपर आपके पास 7 बच गया, और नीचे आपके पास 5 बच गया, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट एफ वाला पार्ट देखें। 12 6 ज़ार होते हैं 72, और 72 में 5 प्लस किया, तो ये आ गया 77, और नीचे 12, और ये वाली फ्रैक्शन 11 ऐसे ही आ गई। 6 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है 2 ज़ार। 11 के टेबल में 77 आता है, 11 के टेबल में 77 आता है 7 ज़ार। तो अब आपके पास ऊपर 7 बच गया, और नीचे बच गया 2, वही इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। 8/21, ये सिंपल फ्रैक्शन वैसे ही आ जाएगी, और मल्टीप्लाई इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 6 ज़ार होते हैं 24, 24 में 3 प्लस किए, तो ये हो जाते हैं 27, और यहाँ पर 4 आ गया, डिनोमिनेटर वैसे ही। 4 के टेबल में 8 आता है, यस, 4 2 ज़ार 8। 21 के टेबल में 27 नहीं आता, लेकिन दोनों सेम टेबल पे आते हैं 3 के टेबल में, इसको भी कट करें, इसको भी। 3 के टेबल में 21 आता है 7 ज़ार, 3 के टेबल में 27 आता है 9 ज़ार। कटिंग हो गई। ऊपर बच गया 2 और 9, तो 2 9 ज़ार आ गया 18, और नीचे बस 7 बच गया, तो इसका 7 लगा के डिनोमिनेटर आंसर। अब नेक्स्ट वाला देखें। 9 46 वैसे ही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 ज़ार होता है 21, 21 में 2 प्लस किया, तो ये हो गया 22, यहाँ पर ये अब 21 22 23 हो गया, और नीचे आपके पास 3, डिनोमिनेटर वैसे ही आ गया। अब हमने 3 के टेबल में 9 आता है, यस, 3 3 ज़ार 9। 23 का टेबल में आता है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 होता है, तो ये इसके सारे की कटिंग होगी। ऊपर आपके पास जस्ट 3 बच गया,
और नीचे आपके पास 2 बच गया। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आई वाला पार्ट देखिए, 15 टू ज़ार होता है 30, 30 में 4 प्लस किया ये हो गया 34, और 15 वैसे ही, 8 थ्री ज़ार 24, 24 में 1 प्लस किया 25, और यहाँ पर 8 आ गया। अच्छा, अब 8 के टेबल में 34 नहीं आता, लेकिन ये दोनों 2 के टेबल से सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 ज़ार, 2 के टेबल में 34 कैसे देखेंगे? सबसे पहले 2 के टेबल में 3 देखना है, 3 नहीं आता तो 3 से छोटा नंबर क्या आ रहा है? 2 1 ज़ार 2, 1 ज़ार आया। अब हमारे पास 3 थे लेकिन हमने सिर्फ अभी 2 को देखा है, हमारे पास इसमें से कुछ बच गया है, वो बचा है एक नंबर जो कि आगे चला जाएगा। 1 और 4 ये बन जाएगा 14, और 2 के टेबल में 14 आता है 7 ज़ार। ठीक है, अब आपके पास यहाँ 15 बचा, यहाँ 25। 15 और 25 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, लेकिन ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। जब आपके पास ऐसे नंबर बच जाए 17 को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, ये हो गया 85, और नीचे 3 4 ज़ार 12, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट देखिए, 16 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 16 4 ज़ार होते हैं 96, 96 में 3 प्लस किए तो ये आ जाएगा 99, 16 एज इट इज़। अब यहाँ पर इस साइड पे भी मिक्स नंबर है, 11 6 ज़ार होते हैं 66, 66 में आपने जब 7 प्लस करना है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 73, और इधर आ गया 11। अब 11 के टेबल में 99 यस आता है, तो ये आता है 9 ज़ार। ये तो इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं, तो ये दोनों सेम टेबल पे नहीं जाते। तो फिर अब क्या करेंगे, 73 को, क्योंकि ऊपर 73 और 9 बचा है, तो 73 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 से 20, 7 7 लगा 2 कैरी, 9 7 ज़ार 63, 63 में 2 प्लस किया 65। यहाँ पर आपके पास ऊपर आ गया 657, और नीचे ये 11 कट गया था, सिर्फ 16 रह गया, तो ये 16 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका के वाला पार्ट देखिए, 25 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 150, और उसमें आपने 6 प्लस किया तो 156, और नीचे आपके पास 25 एज इट इज़। 9 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 54, 1 प्लस किया तो 55, और 9 एज इट इज़। अब यहाँ पर इन दोनों की सेम टेबल पे कटिंग देखते हैं, और इन दोनों की सेम टेबल पे, ये दोनों जा रहे हैं 5 के टेबल में। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। अब ये दोनों जा रहे हैं 3 के टेबल में, 3 3 ज़ार 9, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ार 15, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ार 6। अब हमने इसकी कटिंग कर ली, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 52 और 11 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5, मल्टीप्लाई का सिंबल, 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5, 2 7 5, ये आ गया 572, और नीचे 5 3 ज़ार 15, ये इसका आंसर आ गया। अब 12 6 ज़ार होता है 60, और उसमें 2 प्लस किया तो ये हो गया 62, और यहाँ पर 5 आ गया। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 154, 154 में 5 प्लस किए तो 159 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 22 आ गया। अब ये दोनों इवन नंबर है तो ये दोनों 2 के टेबल पे जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर 154 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, और यहाँ 5 लिखा हुआ है, और ये दोनों सेम टेबल पे भी नहीं आते। तो फिर क्या करना है, 31 को 154 से 159 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 1 ज़ा 1, 9 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई का सिंबल, 3 9 ज़ा 27, 7 लगा 2 कैरी चला गया, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 7 लगा 1 कैरी चला गया, 3 1 ज़ा 3, और ये हो गया 4। यहाँ पर आपके पास आ गया 9 12 है तो 1 कैरी, 7 8, और ये 9, और ये 4। ऊपर आपके पास आ गया 4 9 2 9, और नीचे 11 5 ज़ार 55, ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सारे कंप्लीट हो गए। आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखते होंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से समझते होंगे। वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।